एक कहानी है एक राजा की। वो बड़ा ही लालची था। उसकी रियासत बड़ी थी, लेकिन खजाने को भरने का लोभ इतना था कि वह जनता पर तरह तरह के नए कर लगाया करता था। इसलिए प्रजा परेशान थी, हैरान थी। एक दिन उस नगर में एक संत आया। संत ने वहां डेरा डाला। लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। राजा को भी सूचना मिली। वह भी आया और संत से प्रभावित हुआ। राजा ने संत को नमस्कार करते हुए कहा कि आप मेरे दरबार में आइए और दरबारियों को उपदेश दे। संत ने वो आमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा के बारे में लोगों से सुन रखा था कि राजा बहुत ही लालची है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले राजा को ही राह पर लाने की सोची। एक दिन संत दरबार में गए। रास्ते में से जब वो गुजर रहे थे तो कुछ कंकड़ बिने और अपने वस्त्र में लपेट कर रख लिए। वह संत जब दरबार में बैठे थे, उस दौरान कपड़े में से कंकड़ गिरे और वहां बिखर गए। राजा ने यह देखकर पूछा, महात्मा जी, आपने ये कंकड़ क्यों साथ रखे थे? संत जी बोले, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसे जमा कर रहा हूं। मरने के बाद भगवान को भेंट धरूंगा, इसलिए इसे सदा पास रखता हूं। राजा हंसा और बोला, महात्मा जी, मैंने तो आपको बड़ा ज्ञानी समझा था। आप जैसा ज्ञानी यह कहे कि वह मरने के बाद कुछ लेकर ऊपर जा सकता है, तो ये तो बड़ी हंसी की बात है। ऐसा कभी होता है क्या? ये सुनकर संत बोले, यदि सचमुच ऐसा नहीं होता तो तुम प्रजा का खून चूसकर इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या ईश्वर की तुम पर विशेष कृपा है जो इसे साथ ले जाने का प्रबंध करेंगे? राजा ये सुनकर लज्जित हो गया और राजा को बहुत ही पछतावा होने लगा कि मैंने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। बात सोचने की है। तृणा का कोई अंत नहीं। इच्छाएं तो कहीं जाकर रुकेगी ही नहीं। लोलुपता तो असीम है। बेहतर है धन संग्रह के बदले पुण्य संग्रह किया जाए। यही सच्चा धन है जो हमारे साथ आएगा। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।